कि बंधन है, ये शुरुआत कैसे हुआ, किसी को मालूम है? सो व्हाट वी विल डू, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कथा है जो श्रीमद् भागवतम के 8वें कैंटो में आती है। और श्रीमद् भागवतम के 8वें कैंटो में आती है वामन अवतार की लीला। भगवान कृष्ण का वामन अवतार जो हुआ था, वामन अवतार की लीला आती है। तो आज हम इस लीला को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम हरि कथा में हमेशा कभी भी कोई हरि कथा करते हैं हम, तो हम एक छोटी सी बात कहते हैं। लेट अस से कि अगर मैं आज ये बोलूं कि आज की जो हरि कथा है, इस हरि कथा में जो जो इस हरि कथा को लास्ट तक सुनेगा उसको 5,000 रुपीज मिलेंगे। तो सब लोग, और मैं 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, तो फिर सारे लोग बहुत ध्यान से एक एक वर्ड सुनेंगे। सही बात है? हाँ प्रभु जी। कहीं कोई पॉइंट मिस आउट ना हो जाए, कहीं क्वेश्चन वहां से ना आ जाए, है ना? तो हम लोगों को क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हम सबके अंदर थोड़ा सा लालच है, ठीक है? लेकिन हम लालच किस चीज का कर रहे हैं? हम लालच उस थोड़े से 5,000 रुपीज का कर रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि 5,000 रुपीज तो कल खत्म हो जाएंगे, है ना? इससे सबसे ज्यादा जो प्रेशियस चीज है इस दुनिया में, वो क्या है? सबसे ज्यादा प्रेशियस चीज है हरि कथा, कृष्णा, हरि कथा। हम लोगों को हरि कथा, जो कृष्ण है उसका कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो हम लोगों को हर दिन 1 घंटा सुनने को मिलता है। तो हम लोग हर दिन अमीर 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 और बहुत अमीर बनते जा रहे हैं। हम लोगों को जो 5,000 इतना छोटा सा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोगों को हर दिन हरि कथा का एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। क्यों ध्यान से सुनना चाहिए? अच्छा मुझे ये बताओ, कोई अगले जन्म में पहुंचेगा तो बोलेगा प्रभु जी आप जो 5,000 रुपीज दिए थे वो मैं अगले जन्म में लेकर आया हूं? कोई बोल सकता है? नहीं प्रभु जी, कभी नहीं। कभी नहीं ना। कैसे होगा लेकिन पर? आप क्या लेके जा सकते हो? जो हरि कथा आपने आज सुना, आपको ये मालूम होना चाहिए, आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी कुछ आप आज हरि कथा में सुनोगे, या पूरे जितना भी आप हरि कथा में सुनते हो, अगला जन्म जो होगा आपको ये सारी हरि कथा याद होगी। ये आपको पता होना चाहिए। जब कोई अब नया जन्म लेता है, लेटर से आज चंद्रयान मून पे लैंड कर गया, सबको पता है ना? और इसरो का जो साइंटिस्ट है चीफ, सोमनाथ जी, वो बोले मुझे अगले जन्म में डायरेक्टली इसरो का चीफ चीफ ही बनना है। ऐसा हो सकता है क्या? नो प्रभु जी। अगले जन्म में उनको क्या करना पड़ेगा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने भागवतम सुना है, अगले जन्म में उसका जो शुरुआत होता है उसका आगे से होता है। ये कृष्ण की कृपा है। तो इसलिए हरि कथा जब हम सुनते हैं, हमें हरि कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, परसेंटेज मात्र में 1% लोग हैं इस पूरी दुनिया में जो हरि कथा सुन पाते हैं। एक है जो सुन पाते हैं, दूसरा है जो ध्यान से सुन पाते हैं, तीसरा है जो सुन पाते हैं और उसको फिर उसके बाद इंप्लीमेंट कर पाते हैं, और चौथे हैं जो इंप्लीमेंट करने के बाद अपने हृदय में उस बात को रख पाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं। जैसे पिरामिड बनता है ना, इतने लोग सुन पा रहे हैं, तो इतने ही लोग जो है वो ध्यान से सुन पा रहे हैं। इतने ही लोग हैं जो वो उसको अपने चीज को याद रख पा रहे हैं, और इतने ही लोग हैं जो लाइफ में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। हमें वो लोग बनना है जो लाइफ में भागवतम को इंप्लीमेंट कर सके। जो भगवत गीता में श्लोक दिए हैं उनको हम लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके, राइट? तो अभी कुछ लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी अभी क्या जरूरत है जब कई लोग बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, भागवतम पढ़ना, ये जो आध्यात्मिकता है, ये जो इसमें भक्ति है, ये हम कब करेंगे? जब हम 60-70 साल के हो जाएंगे, बोलते हैं ना कुछ लोग। लेकिन मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं। ये श्लोक लिखा हुआ है, अंगम गलितम बलितम मुंडम तशना वहितम जातम तुंडम तद्यापिना मुच्यति आशा पिंडम। अब इसका मतलब सुनो। इसका मतलब ये है, अंगम गलितम, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो अंग गलितम मतलब सारे के सारे अंग जो है हमारे गल जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। आपने किसी 99 ईयर्स ओल्ड इंसान को बिल्कुल फिट
मतलब देखा है, बहुत कम लोग होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट होते होंगे, है ना। बलितम मुंडम मतलब बाल जो है वो झड़ जाएंगे आपके। बलितम बाल मतलब मुंडम मुंडत, मुंडन पता है ना क्या होता है, तो आपके बाल जो है वो खत्म हो जाएंगे। तशना वहितम जातम तुंडम, दांत जो है, जो दांतों की जो विकटे हैं ना, धीरे धीरे गिरने लग जाएंगे। ये हमारे दांत क्या है, अभी 32 दांत है, जैसे 50 साल के हो जाओगे 32 के 30 हो जाएंगे, और जैसे 60 साल हो जाओगे फिर 30 की जगह 20, फिर 10, और 90 साल में तो एक दो बच जाएंगे मुश्किल से। केला खाओगे बस, कुछ नहीं खा सकते उसके बाद, कुछ नहीं खाने को मिलेगा। तद्यापिना मुच्यति आशा पिंडम, लेकिन तद्यापिना मुच्यति आशा पिंडम का मतलब है लेकिन आशाएं खत्म नहीं होती। आप इतने बूढ़े हो गए लेकिन आशा खत्म नहीं हो रही आप लोगों की। ऐसे ही क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि जब हम मृत्यु के शैया पर बैठे होंगे तो जो हम उस वक्त करेंगे, भगवान का नाम ले लिया हरे कृष्णा, तो हमें वैकुंठ मिल जाएगा। इतना आसान है हरे कृष्णा बोलना? इतना आसान नहीं है। एक बार एक व्यक्ति होता है, बहुत बूढ़ा होता है, बहुत बूढ़ा होता है, मतलब 95 ईयर्स के ऊपर होगा, बेड पे लेटा हुआ मरने वाला है, तो अपनी पत्नी से पूछता है मेरा छोटा बेटा कहाँ पे है, तो पत्नी बोलती है वो लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ है। तो बोलते फिर बड़ा बेटा कहाँ पे है, तो कहता है वो तो राइट हैंड पे बैठा है। तो मझला कहता है वो तो आपके चरणों पे बैठा है। अरे कहते सब बेवकूफ यहाँ बैठे हैं, तो दुकान पर कौन बैठा है? अब उसको दुकान पर, वो दुकान पर उसको, उसने पूरी जिंदगी क्या किया, दुकान का काम किया, तो उसको लास्ट में क्या याद आ रहा है? दुकान याद आ रही है, भगवान याद नहीं आ रहे। अब दुकान पे अगला जन्म उसको किसका मिलेगा? बोलो, अगला जन्म किसका मिलेगा? दुकानदार का ही मिलेगा ना प्रभु जी। दुकानदार का जरूरी नहीं है दुकानदार का मिलेगा, दुकानदार में चूहे कीड़े मकोड़े बहुत सारे होते हैं। हाँ वही तो बोल हाँ, रही तो हूँ, उसको किसी चूहे का भी भी शरीर चीज मिल का। सकता है, जरूरी नहीं है कि दुकानदार का मिलेगा। कुछ हाँ, होता है कभी-कभी। कली सब। उसको मिल सकता है चूहे का, और उसी के बच्चे जो है वो हिट मारेंगे उस चूहे को मारने के लिए। तो इसलिए इसलिए ये कहना कि हम लोग बाद में या भगवान का नाम लास्ट में ले लेंगे, ये आसान बात नहीं है। तो वी विल स्टार्ट आवर कथा विद दिस, ठीक है। अब क्या होता है, नरसिम्हा की कथा, नरसिम्हा देव जी की कथा करते हैं, तो प्रहलाद महाराज के बिना हो सकती है क्या? नहीं, गुड। बिल्कुल भगवान नहीं। का काम करेंगे तो हनुमान के बिना हो सकती है क्या? नहीं। तो उसी तरह से वामन देव जी की कथा करने के लिए बलि महाराज की कथा हमें पता होनी चाहिए कि बलि महाराज कौन थे। अभी परीक्षित महाराज जो हैं उनको कितने दिन मिले थे, कोई बताओ? वेरी गुड, 7 days। 7 डेज, है ना। अब 7 डेज में थे 8th कैंटो चल रहा है, जब वामन अवतार की कथा चल रही है। तो 8th कैंटो चले तो परीक्षित महाराज के पास कितने दिन रह गए होंगे? टोटल 12 कैंटोज है ना, तो 1 2 या 2.5 दिन रह गए होंगे ना, क्योंकि 4 ही कैंटो बच गए। लेकिन परीक्षित महाराज को देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे सुखदेव गोस्वामी उनको बताते हैं कि वामन अवतार आए, उन्होंने क्या कहते हैं, बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी, और उसके बाद वो चले गए पाताल लोक। लेकिन देखो यहां पर परीक्षित महाराज, उनको पता है उनके 2 दिन रह गए हैं, उनको पता नहीं कि भागवतम कितनी और बची हुई है, लेकिन कितना ध्यान से सुन रहे हैं। वो वहां पर क्वेश्चन पूछते हैं कि वामन देव के अवतार में भगवान क्यों आए, उन्होंने 3 पग जमीन क्यों मांगी? ठीक है, तो पॉइंट इज दिस वी हैव टू लर्न कि वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तभी हमारे जो दिमाग के अंदर डाउट होता है वो क्लियर होता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम डाउट के साथ चले जाते हैं। और जो व्यक्ति डाउट के साथ जाता है, फिर इतना समझ लो कि वो डाउट उसका जिंदगी में बहुत कभी शायद क्लियर होगा, क्योंकि एक अच्छा मौका मिला था जब हरी कथा चल रही थी और उसने डाउट क्लियर नहीं किया। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज बिना डाउट क्लियर के आगे जाते ही नहीं है। दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ये समझना है, दैट इज परीक्षित महाराज से सीखना है
वी हैव टू हियर विद रैप्ट अटेंशन, यानी कि बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग बोलो, कलयुग का प्रभाव है, युग का प्रभाव है, प्रभाव है, भाव का अभाव है। भाव भाव का अभाव है। लेकिन हम लोग परीक्षित महाराज तो है नहीं, तो कलयुग में क्या होता है, कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि हमारे अंदर भगवान के प्रति जो भाव आना चाहिए उसी का अभाव है कि नहीं। लेकिन जब जब हम हरि कथा करते हैं, जब जब हम हरि कथा सुनते हैं, जब हम भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, तो ये भाव का जो अभाव है ये खत्म हो जाता है, तो हमारे अंदर भाव जो है वो आ जाता है। तो हमें कलयुग के प्रभाव को कैसे हटाना है, भगवत गीता भागवतम पढ़ के, हरि कथा सुन के, ठीक है। तो ये हमें ध्यान से देखो, जैसे इस दुनिया में, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हर चीज जो है, हम हर चीज से बोर हो जाते हैं। कोई भी, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज कोई भी चीज आपने खरीदा, एक टॉय खरीदा, वो टॉय आप 10 दिन अपने घर पे रखोगे, उससे आप बोर हो जाओगे। ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया की, भौतिक जगत की कोई भी चीज नहीं है जिससे आप बोर नहीं होते। कोई भी चीज बता दो। जमाना तो ऐसा है कि माँ बाप जो है वो बच्चों से बोर हो जाते हैं, होते हैं ना, कभी कभी हाँ, होते हैं ना। ठीक है, लेकिन एक ही ऐसी चीज है जिससे आप लोग कभी बोर नहीं होते, भागवतम। भगवत गीता। वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी जिसने भी जवाब दिया। भागवतम से आप, अभी मुझे बताओ, आपने कल को हो सकता है कृष्ण के जन्म की कथा पिछले साल भी सुनी होगी, इस साल सुनोगे, कल भी सुनोगे, परसों भी सुनोगे, लेकिन कभी आप बोर होते हो? नहीं, कृष्ण की कथा में कोई भी बात चल रही हो, कभी आप बोर होते हो? अरे ये तो कल भी सुना था, ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन आप आज का न्यूज़पेपर आप फिर से पढ़ सकते हो क्या? नहीं, आप खुद की स्कूल की बुक्स ले लो, आज आप एक चैप्टर पढ़ो, आप उस चैप्टर को 5, 6, 10 बार पढ़ सकते हो क्या? मन करता है क्या? लेकिन कृष्ण की कथा ऐसी है, आप जितनी बार मर्जी पढ़ो, उसमें आनंद ही आनंद आता है, क्योंकि कृष्ण का मतलब ही आनंद है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपनी कथा, ठीक है। इस दुनिया में सारी फ्रेंडशिप क्या है? टेम्पररी है। ऑल फ्रेंडशिप्स आर टेम्पररी, देयर इज ओनली वन ट्रू फ्रेंड, और वो ट्रू फ्रेंड कौन है? कृष्णा। और कृष्णा की जो फ्रेंडशिप है दैट इज परमानेंट। हम कृष्ण को भूल सकते हैं, कृष्ण हमें कभी नहीं भूलते, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। हम भूल सकते हैं कृष्णा को, कृष्णा हमें कभी नहीं भूलते। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, हमारे काम हो जाते हैं, हम बोलते हैं भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, हमने भगवान को याद नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान ने हमारी हेल्प करी, ठीक है। तो अभी क्या होता है, आपको तो पता है, देवी देवता और डीमंस दोनों लड़ते रहते हैं ना। अच्छा, बलि महाराज कौन थे? बलि महाराज जो हैं, प्रहलाद महाराज के पोते हैं, करेक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, बलि महाराज हैं प्रहलाद महाराज के पोते, ही इज ग्रैंडसन ऑफ प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज सबको पता है ना कौन थे? हाँ, गुड। तो क्या होता है, डेमी गॉड्स में और डीमंस में, देवताओं में और राक्षसों में बहुत बड़ा युद्ध होता है, और उस युद्ध में क्या होता है, बलि महाराज की मृत्यु हो जाती है। डेमीगॉड्स क्या हैं? बलि महाराज को मार देते हैं। लेकिन अब बलि महाराज देखो, बलि महाराज जो है कोई आम इंसान नहीं है। हम एक असुर की कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? कोई बताओ मेरे को, हम एक असुर की कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? भाई ब्रह्मा, क्योंकि वो ब्रह्मा के परंपरा से आ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सॉरी, ब्रह्मा जी के बाद कौन आए? मारीची आए, मारीची के बाद कौन आए? कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के बाद हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु के बाद प्रहलाद महाराज, उसके बाद विलोचन, और उसके बाद बलि महाराज आए। तो जब प्रहलाद महाराज, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। हाँ, ओके। सो अब क्या हुआ, बलि महाराज के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को एक विद्या आती थी जिसका नाम था मृत्यु संजीवनी विद्या, उससे वो किसी को भी जीवित कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, बलि महाराज को जीवित कर दिया। अब बलि महाराज जीवित हो गए, तो जब बलि महाराज ने ये देखा कि मेरे को मेरे गुरु ने जीवित किया है,
तो उन्होंने डिसाइड किया कि मेरा ये नया जीवन मेरी गुरु की वजह से है, तो मेरे गुरु जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। ये पॉइंट हमारे माइंड में बहुत दिमाग में बैठ जाना चाहिए। व्हाट इज रीबर्थ? जो व्यक्ति आपको इस जीवन में कृष्ण दे रहा है वो आपको नया जीवन दे रहा है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए ऐसे गुरु को आप लोगों ने हमेशा उसकी बात को मानना है। यहां पे बलि महाराज को उनके गुरु ने नया जीवन दिया। बलि महाराज बोलते हैं कि जो मेरे गुरु बोलेंगे मैं वही करूंगा, क्योंकि ये जीवन उनका दिया हुआ है। अब बलि महाराज जो हैं भक्त भी थे, ऐसा नहीं है कि वो भक्त नहीं थे, वो यज्ञ भी करते थे, वो सब कुछ करते थे, ठीक है। अब इस दुनिया में जैसे मैं आपको बता रहा हूं, लोगों का डिजायर खत्म नहीं होता। किसी को साइकिल चाहिए, फिर साइकिल के बाद मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल के बाद कार चाहिए, कार के बाद बंगला चाहिए, बंगले के बाद उसके नौकर चाकर चाहिए, फिर एक प्लेन चाहिए, फिर प्लेन के बाद 2 प्लेन चाहिए चार्टर्ड, फिर हेलीकॉप्टर चाहिए। तो हमारे जो डिजायर है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला, 60-70 साल का भी इंसान हो जाए, मरने पे बैठा हुआ है, लेकिन उसका डिजायर, आशा खत्म नहीं होगी, समझ गए। लेकिन जो भक्त होता है ना, उसके अंदर एक ही डिजायर होता है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से कृष्ण भक्ति मिलती रहे, ये मुझसे दूर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि जब भक्त से भक्ति दूर हो जाती है, उसको इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चाहे आप उसको कुछ भी दे दो, उसको इस दुनिया के सारे सुख दे दोगे, अगर भक्त के हाथ से भक्ति निकल गई, वो खुश हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में रखो। अब क्या होता है, अब बलि महाराज के मन में आया, शुक्राचार्य थे उनके गुरु थे, तो बलि महाराज के मन में आया कि मुझे ब्रह्मांड का, सिर्फ पृथ्वी का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का राजा बनना है। अब ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड में ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, ये 7 हैं। और उसके बाद उसके नीचे 28 मेन नर्क हैं, करेक्ट। और उसके बाद और भी नर्क। उसी तरह से अर्थ के ऊपर जो पृथ्वी है, इसके ऊपर स्वर्ग लोक, जनलोक, महालोक, तपलोक, सत्यलोक, इस तरह से बहुत सारे लोक हैं। और बलि महाराज को इन सब का क्या बनना है? राजा बनना, ठीक है। तो अब बलि महाराज क्या करते हैं, वो उनके शुक्राचार्य, अपने जो उनके गुरु होते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं क्या करूं। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि विश्वजीत यज्ञ किया जाए, जो जिससे कि आप पूरे ब्रह्मांड को कॉन्कर कर सकते हो। कहते ठीक है, यज्ञ करते हैं। जैसे ही यज्ञ, बहुत दिव्य यज्ञ होता है वो, उस यज्ञ में जैसे ही वो यज्ञ समाप्त होता है, उसके बाद वो यज्ञ में दिव्य घोड़े निकलते हैं, धनुष निकलता है, बाण निकलता है, कवच निकलता है, वो तरकश, जो एक धनुष बाण तरकश होता है जिसमें हम बाण डालते हैं, ऐसा निकलता है जिसमें बाण कभी खत्म ही नहीं होते, इन्फिनाइट एरोस। तो ऐसा वो निकालते हैं। और जैसे ही वो यज्ञ पूरा करते हैं, प्रहलाद महाराज उनको माला पहनाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ पूरा किया। और वो शुक्राचार्य जो हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि अब आगे क्या करना है। देखो शुक्र, ये बहुत बड़ी बात है, यहां पे बताया जा रहा है कि क्या करते हैं वो, बलि महाराज को बताते हैं ब्राह्मणों की सेवा करो और गुरु सेवा, ये 2 चीजें हैं, ब्राह्मण सेवा और गुरु सेवा। जो व्यक्ति इन 2 चीजों को करता है ना, ब्राह्मणों की सेवा और गुरु सेवा, गुरु का सेवा करने से जो आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद जिस चीज के लिए मिलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेस ना हो। जिस चीज के लिए अगर आपके गुरु ने आपको आशीर्वाद दे दिया, उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो, ये इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद के उन गुरुजी, देखो प्रभुपाद के गुरुजी जो कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। हमने बार बार सुना है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज खुद भी जा सकते थे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में और कृष्ण का प्रचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद को दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया? एक, कृष्ण का प्रचार करो, और दूसरा, बुक्स प्रिंट करो। ये 2 दिया, उनका आशीर्वाद था उनके ऊपर। प्रभुपाद ने क्या किया? कृष्ण प्रचार करने के लिए इस्कॉन बना दिया, और बुक्स प्रिंट करने के लिए बीबीटी बना दिया, बुक्स भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। तो ये दोनों चीजें जो हैं, इतना अच्छा चल रहा है। आज की डेट में प्रभुपाद की मिलियन बिलियन बुक्स जो हैं वो बिक चुकी है। इतने घरों में प्रभुपाद की बुक्स बिकी हैं। कारण क्या?
भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आशीर्वाद। अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो प्रभुपाद जो है वेस्टर्न वर्ल्ड पहुंचते भी नहीं। ये केवल और केवल प्रभुपाद का अपने गुरु के प्रति समर्पण है, जिसके कारण वो वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर सारा जो है प्रचार कर सके। और इतनी बुक्स हैं प्रभुपाद जी की, आप गिनती नहीं कर सकते। आप पढ़ते रहोगे। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जीवन भर बुक्स पढ़ सकते हो प्रभुपाद की। ये प्रभुपाद जी हम लोगों को देकर गए हैं। तो ये फर्क होता है। ये जब शस्त्र है, ये प्रभु जो गुरुदेव का जो आशीर्वाद होता है, ये शस्त्र होता है आपको दुनिया को जीतने का। जैसे प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को जीत लिया। अब बलि महाराज को शुक्राचार्य जी का आशीर्वाद मिल गया। एक तो आशीर्वाद मिला और ऊपर से ब्राह्मणों की सेवा मिली, तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया। तो उनके पास आशीर्वाद का तो मतलब पूरा भर गया, पूरा आशीर्वाद उनके पास। तो इतना आशीर्वाद भर गया। अब तो उनको, अब वो रथ के ऊपर बैठे, और रथ के ऊपर बैठे ऐसा चमक रहे थे कि बलि महाराज तो लग ही नहीं रहे थे। ऐसे लग रहे थे स्वयं सूर्य बैठा है उस रथ के ऊपर। इतना तेज निकल रहा था, इतना क्रांति निकल रही थी उनके अंदर से। और जैसे ही वो रथ के ऊपर बैठे तो पूरा ब्रह्मांड हिलने लग गया, क्योंकि देखा जाए तो असुर ही है। अब असुर जो है रथ के ऊपर बैठ के निकला पूरे विश्व को विजय करने के लिए, पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो सब कांपने लग गए, धरती, सारे आताल पताल, सब स्वर्ग लोग कांप रहे हैं। अब सबसे पहले वो कहाँ गए? किससे हारे थे वो? देवताओं से। मारा किसने था? इंद्र ने। तो गए वो इंद्रलोक चले गए, वहां पे इंद्र को जीतने के लिए। अब स्वर्ग लोग पहुंचते हैं, लेकिन स्वर्ग लोग पहुंचने से पहले इंद्र को पता लग जाता है कि भाई कोई आ रहा है, इतनी आवाज आ रही है, कंपन हो रही है। तो उसको लग गया कि बलि महाराज आ रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, अब इंद्र जाते हैं बृहस्पति अपने गुरु के पास। उनके गुरु का नाम क्या? इंद्र के गुरु का नाम बृहस्पति है ना। बृहस्पति के पास जाते हैं, बोलो बचा लो, क्या करूं? बृहस्पति जी कहते हैं भाई इस मोमेंट पे उसके पास जो आशीर्वाद का घड़ा है वो इतना ज्यादा है कि तुम इस वक्त स्वर्ग को छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेस्ट है, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो इंद्र अपने सारे देव, अब इन लोगों के पास ना, इंद्र ये सब देवता होते हैं, इनके पास एक शक्ति होती है काम रूप। उससे क्या करते हैं, वो अपना रूप चेंज कर लेते हैं। तो सारे देवी देवता पक्षी बनके वहां से उड़ जाते हैं स्वर्गलोक से। सारे देवी देवता पक्षी बनकर देवलोक से उड़ जाते हैं। अब बलि महाराज पहुंच रहे हैं वहां पे। जैसे ही पहुंचते हैं देखते हैं कोई भी नहीं है। अरे मैं तो पूरा रथ लेकर आया, इतने बाण बूण लेकर आया, यहाँ तो खाली पड़ा है। डायरेक्टली जाके उसके सिंहासन पर बैठ जाते हैं, इंद्र के सिंहासन पर। अब इंद्र के सिंहासन पर अगर बैठना है तो ये तो आपको कई बार माता जी ने बोला है कि 100 यज्ञ करने पड़ते हैं, अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं 100। तो वो अलग चीज। अब यहाँ पे क्या होता है, इंद्र की जो माता होती हैं, उनकी माता का नाम क्या है किसी को मालूम है? देवताओं की माता का नाम अदिति है। वो अदिति जो है वो कश्यप मुनि उनके पति हैं। कश्यप मुनि तपस्या कर रहे होते हैं। अब अदिति जो है बड़ी वो छटपटा रही है कि मेरे पुत्र जो है होमलेस, अभी उनके पास घर भी नहीं है, पावर भी नहीं है। मतलब दे आर जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल, ना पावर है ना घर है, बड़ी परेशान है कि क्या करूं। अपने कश्यप मुनि से पति से बोलती है कुछ करो, कुछ तो करो जिससे कि इनका कुछ हो जाए। तो कश्यप मुनि कहते हैं, सॉरी, तो कश्यप मुनि कहते हैं कि आपको एक व्रत करना पड़ेगा जिसका नाम है पायो व्रत। पायो व्रत क्या होता है? 12 दिन का ये व्रत होता है। और इस व्रत को करने से क्या होता है, कृष्ण जो है, नहीं सॉरी, तो कहते हैं 12 दिन का ये पायो व्रत करो। तो जैसे ही कश्यप मुनि अदिति को ये बताते हैं कि आप पायो व्रत करना है, भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं माता आप इस व्रत को करो। जैसे ही आप इस व्रत को करोगे तो मैं उपेंद्र के रूप में इस दुनिया में आऊंगा। उपेंद्र यानी इंद्र का छोटा भाई, ठीक है। तो सारा व्रत जो है माता पूरे बड़े ध्यान से अपना व्रत पूरा करती हैं। जैसे ही वो व्रत पूरा करती हैं तो भगवान जो हैं 2.5 फुट के बौने के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। भगवान जो हैं 2.5 फुट 2.5 फीट के बौने के रूप में आते हैं। और जैसे ही भगवान का ये अद्भुत रूप सारे देखते हैं, सारे भगवान का इस अद्भुत रूप को देखकर वो भगवान को गिफ्ट देने लग जाते हैं। कौन कौन क्या गिफ्ट देता है? कश्यप मुनि जो होते हैं
वो उनको ग्रास की बेल्ट देते हैं। भगवान किस रूप में? भिक्षा लेने के रूप में आए होते हैं ना, तो ग्रास की बेल्ट देते हैं। ब्रह्मा जो है उनको जनेऊ देते हैं, ब्रह्मा जनेऊ देते हैं। पृथु महाराज क्या देते हैं? उनको डियर की स्किन देते हैं। चंद्र, उनको चंद्र का एक गिफ्ट देते हैं। कुबेर क्या देते हैं? कुबेर के पास क्या होता है? बहुत बड़ा धन, लेकिन कुबेर क्या देते हैं? कमंडल देते हैं, क्योंकि वो तो भिक्षा लेनी है उनको, तो कुबेर खाली कमंडल दे देते हैं। और पार्वती माता उनको सबसे पहले भिक्षा देती है। तो ये जो भगवान हैं, भगवान वामन देव के रूप में भिक्षा लेने के रूप में आए हैं इस दुनिया में। अब क्यों आए? अब भगवान को अपना फोकस क्लियर है कि मुझे अभी कहां जाना है, ठीक है। तो डायरेक्टली भगवान कहां चले जाते हैं? बलि महाराज के पास पहुंच जाते हैं डायरेक्टली, कोई बीच में इफ एंड बट नहीं, इमीडिएटली। और बलि महाराज के पास पहुंचते ही वहां पर क्या होता है? बलि महाराज, उनको पता है अगर किसी से दान लेना है तो अगर मैं बोलूंगा मुझे ये दे दो तो कोई दे देगा क्या? तो क्या करते हैं? बलि महाराज को गुणगान करते हैं। अरे आप तो प्रहलाद महाराज के पोते हो, प्रहलाद महाराज, इनको नरसिम्हा देव ने खुद दर्शन दिए, आप तो विमोचन के पुत्र हो, आज तक आपकी पूरी जितनी भी परंपरा है किसी ने दान देने से मना नहीं किया। इतना गुणगान करते हैं, इतना गुणगान करते हैं, इतना गुणगान करते हैं। बलि महाराज बोलते हैं, बलि महाराज हाँ कहते हैं, हाँ, तो बलि महाराज कहते हैं कि आप मुझे बोलिए, आप चाहिए क्या? आपको, आपको कुछ भी चाहिए, मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा हूं, आप जो चाहिए मैं दे दूंगा, आपको जो चाहिए बोलो। तो बलि महाराज यहाँ पे जो वामन देव कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए, अपने पैरों से मैं नाप लूंगा, 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि महाराज हंसते हैं, हा 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 हा, ये क्या, मैं तो ब्रह्मांड का राजा हूं, ये 3, आप अपनी 3 पग जमीन सोचो तो सही कितनी होगी, अरे कुछ और मांगो। कहते नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। अब क्या होता है? उन्होंने बोला ओके। जैसे बलि महाराज ओके बोलते हैं, शुक्राचार्य जो उनके गुरु होते हैं कहते रुको 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 रुको, ये भाई ये वामन देव छोटा नहीं है, ये विष्णु है, ये विष्णु है, ये 2 पग में पूरा ब्रह्मांड ले लेगा। अभी तक तुमने ओम नहीं बोला है। क्या होता था? कुछ भी दान देने से पहले ओम बोलो तो वो ओम पूरा हो जाता था, वो दान पूरा किया जाता था। लेकिन शुक्राचार्य बोलते अभी भी ओम नहीं बोला है, इसलिए तुम इसको विफल कर सकते हो, इसको मना कर सकते हो। तो बलि महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं। बलि महाराज कहते हैं, ये धरती जो है ना, ये हर चीज का भार उठा सकती है, धरती हर चीज का भार उठा सकती है, सिर्फ झूठ का भार नहीं उठा सकती। और मैं अपनी परंपरा का कलंक नहीं बन सकता, अब मैंने बोल दिया है तो मुझे देना ही होगा, ठीक है। तो क्या होता है, अभी आप लोगों को मालूम है, जैसे ये बलि महाराज की एक बहन भी होती है ना, रत्नावली नाम होता है उसका, हमने पूतना की कहानी जब सुनाई थी, शायद मैंने आपको सुनाई थी। तो क्या होता है, रत्नावली जो होती है वो छोटा सा, जैसे ही वो वामन देव आ रहे होते हैं, छोटा सा बच्चा टाइप, तो रत्नावली को लगता है कि ऐसा पुत्र मुझे मिले तो कितना अच्छा होगा, इसको मैं खुद मतलब दूध पिलाऊंगी, ऐसा उनको अच्छा लगता है। तो जैसे ही फिर वो कहते हैं कि अब बलि महाराज कहते हैं उनको कि आप अपना ये जो पैर हैं आप नाप लीजिए। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान 2 पग में पूरा ब्रह्मांड जो होता है वो उसको नाप लेते हैं। तो बलि महाराज को बोलते हैं, मैंने तो 2 पग में पूरी की पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड जिसके ऊपर तुम्हारा पूरा राज्य है वो तो मैंने पूरा ले लिया, तो तुम्हारा तो व्रत झूठा हो गया, अब तुम क्या करोगे, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो बलि महाराज क्या कहते हैं, नहीं महाराज, आप अपना तीसरा पांव मेरे सर पे रखो। तो भगवान अपना पांव जो है, तीसरा पांव बलि महाराज के सर पे रख देते हैं। तो बलि महाराज का जब कोई सर पे, जब कोई गुरु आपका पांव रख दो तो समझ लो कि वो शिष्य ही बन गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो पूरा जमीन ले लेता है ना, अपनी पूरा ब्रह्मांड ले लेता है, तो ये रत्नावली सोच रही होती है, अरे ऐसा पुत्र किसी का हो जो झूठ और छल से सारा कुछ ले ले, उसको तो मतलब जहर ही पिला दो। तो ये जो रत्नावली होती है, यही बाद में कृष्ण के टाइम पर
पूतना बन के आती है, जो पहले सोचती है कि मैं दूध पिलाऊं और बाद में सोचती है कि मैं इसको जहर पिला के मार दूं। समझ में आया? तो भगवान किसी की भी इच्छा जो है वो छोड़ते नहीं है, आपके मन में जो इच्छा है भगवान उसको भी पूरा कर देते हैं। तो अब क्या होता है, अब बलि महाराज जब ये देखते हैं कि भगवान ने उनके सर के ऊपर पांव रखा, तो बलि महाराज को इमीडिएटली ज्ञान आ जाता है कि ये भगवान स्वयं विष्णु है। और वो भगवान विष्णु उनको दर्शन भी देते हैं, और दर्शन देने के बाद बलि महाराज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड कि भगवान मेरे लिए इस दुनिया में आए, मतलब भगवान हर एक को नहीं दर्शन देते हैं, तो पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो बलि महाराज कुछ नहीं बोलते, भगवान तो सब इच्छाएं जानते हैं क्योंकि वो असुर थे। तो कहते मैं तुम्हें एक सुतल लोक का राज्य दूंगा, और उस सुतल लोक का राज्य के बाद क्योंकि तुम इंद्र का लोक भी चाहते थे, तो मैं तुम्हें कुछ क्षण तक इंद्र का राजा बनाने का भी आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं। ठीक है, तो अब इस पूरे से क्या हुआ, इंद्र भी खुश हो गए, बलि महाराज भी खुश हो गए, और अदिति भी खुश हो गई। तो भगवान जो करते हैं अंत में सभी खुश होते हैं, और शुक्राचार्य भी खुशी होते हैं क्योंकि शुक्राचार्य जो है भगवान की लीलाओं का पार्टिसिपेशन है उनका। शुक्राचार्य ना हो तो भगवान की कई लीलाएं भी शायद पूरी ना हो, क्योंकि शुक्राचार्य इज ऑल्सो, वो भी पार्टिसिपेंट है, तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो लेकिन बलि महाराज कहते हैं कि मैं सुतल लोक का राज्य तो लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें हमेशा, आप मेरे राज्य का प्रोटेक्शन करें। अब मुझे कोई राज्य, मुझे और कुछ नहीं करना, मैं वहां पे आराम करना चाहता हूं, आप मेरे राज्य का प्रोटेक्शन करें। भगवान को विष्णु भगवान कहते हैं ओके, अब तो वरदान मांगा है तो दे दिया, तो वरदान दे देते हैं। तो सुतल लोक के बलि महाराज राजा बन जाते हैं, और भगवान क्या है, उस राज्य के, उस लोक के प्रहरी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? द्वारपाल। आर यू ऑल हियरिंग? Yes, प्रभु। हाँ, गुड। तो अब वहां वामन देव गए, भगवान पहले वामन देव बने, वामन देव के बलि महाराज के पास गए, बलि महाराज के पास सुतल लोक। लक्ष्मी माता परेशान हो रखी हैं कि भाई कहाँ गए भगवान, काफी टाइम हो गया, भगवान वापस ही नहीं आ रहे। तो नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि बताते हैं कि भगवान तो है ही नहीं इधर, भगवान तो सुतल लोक में है। तो लक्ष्मी माता का पूरा बताते हैं कि ऐसे 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 हुआ कि वो तो वहां पे चले गए। तो फिर नारद मुनि को बोलते हैं क्या करें। तो नारद मुनि कहते हैं ऐसा करो, आप वेश बदलकर सुतल लोक जाइए। तो लक्ष्मी माता वेश बदलकर सुतल लोक जाती हैं और बलि महाराज से मिलती हैं, और बलि महाराज देखते हैं कि गुड, कोई आया है। तो जब कहते हैं कि मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूं, तो कहती है कि मैं तुम्हें भाई बनाना चाहती हूँ। तो बलि महाराज बड़े खुश होते हैं कि किसी ने उनको बोला कि मैं भाई बनाना चाहती हूँ, वो इतने, तो कहते हैं मैं बिल्कुल आपका भाई बनने को तैयार हूं। तो कहते हैं कि मैं ये रक्षा सूत्र आपको बांधूंगी, जिसको आजकल आप रक्षाबंधन बोलते हो, तो वो कहती है कि मैं आपको ये रक्षा सूत्र बांधती हूँ। तो जैसे ही वो रक्षा सूत्र बांधती हैं, तो कहती हैं कि वो बलि महाराज कहते हैं कि आपको इस संसार में जो चाहिए वो मांगिए, अब मेरा धर्म बनता है कि मैं आपकी रक्षा करूं, एक भाई का धर्म बनता है अपनी बहन की रक्षा करना। तो आप जो भी चाहेंगे, आपको जो चाहिए मांगो। तो लक्ष्मी माता कहती है कि आपको जो इस दुनिया में सबसे प्रिय है वो मुझे दे दो। बलि महाराज कहते हैं मुझे तो ये द्वारपाल सबसे प्रिय है। तो कहते हैं मुझे यही चाहिए, तो कि मैं इसको कैसे दे सकता हूं। तो फिर लक्ष्मी माता अपने असली रूप में आती हैं, वो कहती हैं कि मैं लक्ष्मी हूं और ये विष्णु, और अब क्योंकि मैं आपकी बहन हूं, आपका फर्ज बनता है कि अपने बहन का जो परिवार है वो अच्छे से चले, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। तो लक्ष्मी माता फिर अभी बलि महाराज बड़े खुश होते हैं कि लक्ष्मी माता के भी दर्शन हो गए, भगवान विष्णु के दर्शन तो रोज ही करते थे। तो कहते हैं कि आज रक्षाबंधन है, ये श्रावण मास का पूर्णिमा था, शायद श्रावण मास की पूर्णिमा में आती है ना रक्षाबंधन। तो श्रावण मास की पूर्णिमा कहते हैं कि अभी आप आए हो, बहन है, बहनोई हैं, तो आप लोग धनतेरस तक रुक जाओ। धनतेरस कब तक आता है? दिवाली के थोड़े दिन पहले तक आता है। तो धनतेरस तक रुको, यहाँ पे मेरे को आपका सत्कार करने दो, और उसके बाद आप जा सकते हो। तो फिर वो तकरीबन दे स्टे देयर फॉर 3-4 months, 2.5 months, और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कथा है कैसे भगवान
बलि महाराज के लिए वामन जी का अवतार लेते हैं और अपने सुंदर अवतार में बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, कोई आप मेरे को बता सकता है? लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी शिक्षा बताता हूं। एक गुरु कभी एक बच्चे से पूछता है कि अपने शिष्य होते हैं, गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं, तो वो अपने शिष्यों से पूछता है कि हम इस भौतिक जगत से कब बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत सारे शिष्य जो हैं बहुत सारे जवाब देते हैं। अच्छा, कैन यू आंसर मी दिस क्वेश्चन? एनीवन, हम इस भौतिक जगत से कब बाहर निकल सकते हैं? आंसर। जब हम कृष्णा भक्ति करते हैं। वेरी गुड। और एवरीवन आंसर। जब उनकी और कृष्ण की कृपा हो जाती है। वेरी गुड। और जब हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। वेरी गुड। और 3 आंसर्स। उनके 100 शिष्य थे, सबने अलग अलग जवाब दिया था। आप भी दो। और प्रभु जी जब जितनी भी माया उसके सारे बंधन टूट जाते हैं और कृष्णा जब सारे बंधन टूट जाते हैं। वेरी क्लोज टू व्हाट आई एम वांटिंग टू से। वेरी गुड। जब हमारे सारे ये पाप हैं वो मिट जाते हैं। वेरी गुड। और ओके, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। तो उनमें से एक शिष्य बोलता है, सारे शिष्य अलग अलग जवाब देते हैं। एक शिष्य बोलता है मैं जाएगा तो मैं जाएगा। गुरु बोलते हैं क्या बोल रहा है, मैं जाएगा तो मैं जाएगा? तो कहते हैं जब मैं, ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये बुक मेरा है, ये घर मेरा है, ये सांसें मेरी हैं, ये सब कुछ मेरा है। जब मैं जो अपने आप को बोलता हूं ना, ये मैं, जब मैं जाएगा, जब मेरे अंदर से ये मैं जाएगा तो मैं भौतिक जगत छोड़ के जाएगा। समझ में आ रहा है किसी को? यस प्रभु। मेरे अंदर का मैं जब जाएगा तब मैं भौतिक जगत छोड़कर भगवत धाम जाएगा। और मैं जाने के लिए भागवतम भगवत गीता का सारा जो भी हम सुनते हैं, कोशिश करनी है हमने कि हम उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करें। जितना जल्दी हम इंप्लीमेंट करेंगे उतना जल्दी भगवान कृपा करेंगे। ठीक है? तो मैं जाएगा तो मैं जाएगा। हाँ, मैं जाएगा तो मैं जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ आज की हरि कथा समाप्त होती है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते प्रभु जी गोलोक और हैं। आई हैव टू आंसर वन क्वेश्चन, वन थिंग मोर। ठीक है, देखो इस जगत में अगर आप देखोगे तो एक दूसरे के साथ, अगर शेर के सामने हिरण को रख दिया जाए तो एक साथ रह सकता है क्या? नहीं रह सकता ना। शेर तो उसको खा जाएगा ना। आ जाएगा ना, लेकिन मैं आपको एक ऐसी फैमिली का मैं आपको एक ऐसी फैमिली दिखाऊंगा। देखो, गणपति जी की सवारी क्या है? हाँ। गणपति जी की सवारी क्या है? मूषक। मूषक महाराज। और मूषक। गणपति जी के भाई कौन है? कार्तिक। कार्तिक की सवारी कौन है? मोर। मोर क्या खाता है? चूहा चूहा। खाता है ना। हाँ। पार्वती माता यानी कि दुर्गा माता, उनकी सवारी क्या है? शेर। शिव जी की सवारी क्या है? किसके प्रभु जी? नंदी की सवारी क्या है? बैल। नंदी महाराज। फिर खा जाएगा ना बैल को। हाँ। लेकिन ये फैमिली ऐसी है, ये जो हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, लेकिन जब ये चारों मिलते होंगे और ये सारे वाहन एक ही पार्किंग एरिया में खड़े होते होंगे, शेर, बैल, मोर, मूषक, ये सब एक साथ खड़े होते होंगे ना, लेकिन कोई किसी को नहीं खाता। तो आध्यात्मिक जगत में सभी भक्त हैं। समझ में आया? अच्छा। हमारी वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड फ्रॉम द फैमिली ऑफ लॉर्ड शिवा कि हम लोगों को एक दूसरे से बिल्कुल भी द्वेष नहीं करना है, किसी के प्रति कुछ गलत नहीं सोचना है, सब कुछ अच्छा अच्छा सोचना है। ठीक है? जब जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड कोलकाता से मायापुर से वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो वो झारखंड के जंगलों से निकल रहे थे। जब जंगलों से निकल रहे थे तो बहुत सारे ऐसे जानवर
डांस कर रहे थे हरे कृष्णा कीर्तन के ऊपर, उसमें हाथी भी था, सांप भी था, शेर भी था, हिरन भी था, क्योंकि वो सब प्रभु जी शेर दो पैरों पर चलकर हरि नाम जाप कर रहा था। क्या, ये शेर जो है वो हरि नाम जाप कर रहा था तब। यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो ये जो मैंने बताया आपको शिव जी के घर की कहानी, ये यहाँ पर भी पॉसिबल है। पॉसिबल तब है जब सब हरि नाम लेंगे। क्या करेंगे? हरि नाम। सब हरि नाम करें लेंगे तो कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई किसी को नहीं खाएगा। मुठ्ठे रहता ना। अभी वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे। प्रभु जी वैकुंठ और गोलोक में क्या डिफरेंस है? देखो, वैकुंठ इज अ प्लैनेट। जैसे गोलोक में कृष्ण का स्थान है, वैकुंठ जो है वो विष्णु के वैकुंठ है। बहुत सारे वैकुंठ, बहुत सारे हो सकते हैं, गोलोक एक ही है। अंडरस्टूड? ब्रह्मांड बहुत हैं, गोलोक एक ही है। ब्रह्मांड में बहुत सारे वैकुंठ हैं। प्रभु जी हर वैकुंठ में विष्णु है, लेकिन गोलोक एक ही है, कृष्ण का गोलोक एक ही है। प्रभु जी सबसे पहले भगवान विष्णु ही थे क्या? नहीं, सबसे पहले कृष्ण। मतलब कृष्ण जो कृष्णा है, से भी पहले, सबसे पहले भगवान। कृष्ण से पहले कोई नहीं है, कृष्ण कृष्ण है। कृष्ण, अगर कृष्ण से पहले कोई आ विष्णु गया, का ही एक रूप है ना क्या? कृष्ण? कृष्ण भगवान विष्णु का ही एक रूप है ना? नो, कृष्ण के रूप है विष्णु, कृष्ण किसी का रूप नहीं है। कृष्ण इज ओरिजिनल। अगर मैं अभी आपको बोलूंगा, आप कौन बोल रहे हो, नाम बताओ। सही कौन? जोई? सही सही। सही। अगर मैं बोलूं आप सही हो, तो आप ओरिजिनल हो ना। आपके अगर कोई और मैं क्लोन बना दूं, लेट अस से आपके टाइप के 10 लोग बना दूं मैं, तो वो तो अलग होंगे, लेकिन आप तो ओरिजिनल रहेंगे ना। हाँ तो कृष्ण ओरिजिनल है। कृष्ण का जो बाकी सारे हैं, देखो कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन जो हम कृष्ण देखते हैं वो अवतार नहीं है, कृष्ण कृष्ण है। समझ में आ रहा है आपको? कृष्ण के हाँ बाकी सारे अवतार हैं, कृष्ण के बाकी सारे एक्सपेंशंस हैं, लेकिन कृष्ण ओरिजिनल है। हाँ। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, कृष्ण ओरिजिनल है। और बताओ। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी शुभ रात्रि। वेरी गुड। सीखा कुछ? चलो, शुभ रात्रि एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आई थिंक शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि।